तो देखिए, चुनावी प्रचार में अब नई तेजी और नई गर्मी है। पहले चरण के बाद पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बढ़ाई कर रहे थे, जहां तो वहीं नए मुद्दों की भी बहार देखने को मिल रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जहां सियासी प्रहार तेज कर दिया है, तो वहीं विपक्षी दल भी पहले से ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं और दूसरा दौर अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। चढ़ता पारा, बढ़ती सियासी तपिश। दूसरे दौर में अब मुद्दों की नई धार। वार पलटवार, तेज सियासी प्रहार। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के पहले सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। पीएम मोदी के सटीक सियासी प्रहार से विपक्ष के माथे पर बल पड़ गया है। हार की आशंका से विपक्षी नेताओं के सुरों में तल्खी साफ नजर आ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी विपक्ष के तमाम मुद्दों का चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद, तुष्टीकरण, लोकतंत्र पर खतरा और संविधान बदलने जैसे विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। अब पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो और माओवादी सोच पर करारा प्रहार किया है, जिससे कांग्रेस में खलबली मची है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस के सीएए वापस लेने के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी कांग्रेस हिंदुओं का अहित करने पर आमादा है। 70 साल तक धारा 370 को एक कांग्रेस पार्टी संभाल कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। आज मिशन 4 के मिशन को नई धार देने के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सियासी प्रचार करेंगे। टोंक, जांजगीर चांपा और महासमुंद में पीएम मोदी की आज रैली है। राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का लक्ष्य है। सुबह करीब 11:15 बजे पीएम मोदी टोंक में रैली करेंगे। सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए पीएम मोदी यहां प्रचार करेंगे। दोपहर करीब 2:45 बजे जांजगीर चांपा में पीएम की रैली होगी। कमलेश जांगड़े के लिए पीएम मोदी यहां समर्थन मांगेंगे। वहीं शाम 5 बजे महासमुंद में पीएम की रैली तय है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प हाथों में लिए पीएम मोदी जनता से देश के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। पीएम के सियासी प्रहार के आगे विपक्ष के आक्रमण की धार कुंद हो चुकी है। विपक्ष संविधान बदलने का अंदेशा जता रहा है, तो पीएम ने पहले ही भय और भ्रम की राजनीति पर करारा प्रहार किया है। 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। आज पीएम मोदी के अलावा जो महारथी प्रचार के मैदान में उतरेंगे, उनमें गौतम बुद्ध नगर में राजनाथ सिंह, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अमित शाह रायगंज, अकोला और बेंगलुरु में प्रचार करेंगे। जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में प्रचार की कमान थामेंगे। टीकमगढ़, सतना और रीवा में नड्डा की रैलियां हैं, तो वहीं यूपी में सीएम योगी प्रचार करेंगे। अमरोहा, बागपत और मेरठ में योगी की रैलियां हैं। यह देश आजाद हुआ 1947 में।
देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया। 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने सूरत से जीत का खाता खोल दिया है। जीत के शगुन की शुरुआत हो गई है। अब नजरें 4 जून पर हैं, जब भारत की जनता देश के हित में अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले बांसवाड़ा और फिर अलीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी का एक बयान न सिर्फ कांग्रेस पर भारी पड़ा, बल्कि पूरे विपक्ष पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक करते हुए कहा है कि उनकी नजर लोगों की संपत्ति पर है और कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेगी। और अब देश की आधी आबादी भी पीएम के साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं? राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों ने 24 के चुनावी रण में नई गर्मी ला दी है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आ पहुंची है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर कांग्रेस पर तरकश से ऐसे तीर छोड़े हैं जिससे अब कांग्रेस न निगल पा रही है न उगल पा रही है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है कितना ही कम क्यों न हो वो स्त्री धन होता है। ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र उस पर उन लोगों की नजर है। मैनिफेस्टो को ही आड़े हाथों लेकर पीएम जब राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर हमलावर थे तब तक कांग्रेस को भी नहीं पता होगा कि आर्थिक सर्वे कराने वाले वादे का दांव इतना उल्टा भी पड़ सकता है। अब आधी आबादी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। देखिए ये कि हमारी अपनी हार्ड अर्न मनी होती है और इस हार्ड अर्न मनी को आप किसी भी आदिवासी या किसी गरीब को दलित को कैसे दे सकते हैं? राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रियलिटी है कि उन्हें खुद को भी नहीं पता। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? कमा के दिए राहुल गांधी ने संपत्ति। जब खुद ही उन्होंने कुछ नहीं किया है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। स्त्रियों के आभूषण जब्त कर लिए जाएंगे, ये कैसे संभव है? देखिए उसमें हमारा सौभाग्य सूचक मंगलसूत्र भी होता है। अब किसी के पास मंगलसूत्र चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। वो उसकी अपनी परिवार की आर्थिक व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं? 24 घंटे के अंदर ही पीएम ने 2 बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर जनता को सतर्क किया। पीएम के दोनों बयानों में अगर कुछ फर्क था तो सिर्फ इतना कि पहला बयान रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया तो दूसरा सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो महिलाएं कह रही हैं कि कांग्रेस को आखिर ला कौन रहा है।
कांग्रेस ने पहले भी देश को लूटा है और अभी भी लूटने की बात कह रही है। ये जो कांग्रेस कह रही है वो 70 साल से यही करती आ रही है, इसीलिए हमने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उनके राज में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस तो सत्ता में आएगी नहीं, कांग्रेस का तो सुबड़ा ही साफ हो चुका पहले ही। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही आएंगे, मोदी ही जीतेंगे। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना, किसी की प्रॉपर्टी को आप ऐसे कैसे किसी और को दे सकते हैं ना, किसी का पर्सनल है, ऐसे नहीं देना चाहिए। अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ों को अगर ऐसे जब्त किया जाएगा तो ये तो सरासर गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी का भी प्रॉपर्टी या कुछ भी लेकर आप किसी को देते हैं तो ये गलत बात है। देखिए, कांग्रेस का तो हरदम का यही रहा है, चाहे लड़कियों को लेके हो, चाहे सोने चांदी को लेकर, हर चीज़ों में इन लोगों का हरदम इन लोगों की गलत ही राय रही है, चाहे आप जिससे भी ले लो। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। सबके समान अधिकार हैं, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। किसी दूसरे को लेकर के गलत होता है सब चीज़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, जो दावा किया, उसे बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में अपने अंदाज में दोहराया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन